एवरीवन, तो अभी हम बना रहे हैं छोला और साथ में मैंने सारा चीज़ जुगाड़ कर लिया है। जो इसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा और जीरा वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया। और मैं मटर भी और आलू मटर बॉयल कर लिया है और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया। अब मैं फटाफट छोले बनाती हूँ, साथ में मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि पूड़ी उतना कम ही खाता है लोग और पूड़ी डेली वे पे खाना भी अच्छा नहीं है, ऑयली चीज़ ज़्यादा। तो फटाफट मैं इसको रेडी करती हूँ और साथ में मैं रोटी बनाती हूँ। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, छोले रोटी और सलाद साथ में। तो काफ़ी टेस्टी था नाश्ता। और उसके बाद हम आज का अपना स्टार्ट करेंगे शेड्यूल। और फर्स्ट स्लॉट में हम न्यूज़ करेंगे क्योंकि हमेशा वही करते हैं, तो वही करेंगे फर्स्ट स्लॉट में। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में अपना न्यूज़ स्टार्ट किए हैं और द हिंदू का एनालिसिस जो मैं हमेशा करती हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मेरा यही रहता है कि चाहे मन करे या ना करे, न्यूज़ देखना है तो देखना है, वो कैसे भी कंप्लीट करना है क्योंकि न्यूज़ का आदत लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डेली पे जो भी सारे सब्जेक्ट में अपडेट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसको फॉलो करना रहता है और उसको ऐड ऑन करना रहता है। तो न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसका आदत लगाना, क्योंकि स्टार्ट से हम लोग को न्यूज़ देखने का उतना आदत नहीं होता है और कंपटीशन में आओ तो इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं अपनी पेपर लेके न्यूज़पेपर तो लेके नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आना भी मतलब पहले आता था तो पहले मैं देखती थी या थोड़ा बहुत मैं देखती थी क्योंकि उतना मेरे को अच्छा वो होता है ना कि पेपर इतने बड़े होते हैं उसमें न्यूज़ ढूंढो तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि हाँ जो हमारे काम लायक हो। तो वही होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और ये सर लोग जो हैं वो सारी चीज़ें हमारे लायक ही, हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें एक साथ करके पढ़ा देते हैं। तो ये काफ़ी हमको थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे द हिंदू का तो अच्छा है, आर्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वही है कि मैं भी इसी का आदत लगाती हूँ कि ये मैं फॉलो करूँ रेगुलरली। उसके बाद मैं सही टाइम पे अपना न्यूज़पेपर भी लेना स्टार्ट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको डेली पे देखती हूँ, जो भी रहता है मैं ऐड नोट आउट भी करते रहती हूँ साथ में, क्योंकि वो सर खुद ही बता देते हैं और जीएस के साथ बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से रिलेट है। तो वो सारे वो जीएस में आ जाते हैं। और वैसे डेली वे पे देखो ना तो थोड़ा ध्यान में ही रहता है कि हाँ कौन सी चीज़ें अभी चल रही है डेली वे पे। और साथ में मैगज़ीन कोई फॉलो कर लो, मंथली मैगज़ीन हो गया, मंथली सही रहता है, कोई वीकली भी फॉलो करता है बट मेरे को लगता है मंथली सही है क्योंकि डेली वे पे हम देख ही रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं। और न्यूज़ ऐसा चीज़ है ना कि हमारे एक बार हम देख लेना उसको और उसको सुन ले तो वो हमारे दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं कि निकल जाएगा क्योंकि जो सुना हुआ चीज़ रहता है अच्छा ऐसा होता है कि न्यूज़ हमारे ऐसा लगता है ना डेली लाइफ की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, ऐसा नहीं कि निकल जाए। और फिर हम मंथली मैगज़ीन उसको देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें फिर से रिकॉल हो जाता है कि हाँ मैंने ये देखा था, तो सारी चीज़ें फिर रिकॉल हो जाती हैं हमारे माइंड में। तो मंथली मैगज़ीन सही है फॉलो कर लेना। तो मैं कोई भी मैगज़ीन जो मंथली सर कराते हैं मैं वो देख लेती हूँ एक मंथ पे, तो वो मेरा सारा रिकॉल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि न्यूज़ मेरा ना छूटे डेली पे। तो इसको करने के बाद हम सेकंड में अपना एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी अपना एनसीईआरटी सारा कंप्लीट कर रही हूँ, तो अभी मैं हिस्ट्री का कर रही हूँ, तो आज भी मैं हिस्ट्री का ही करूँगी। और हिस्ट्री में मेरे को शायद करना था 8 क्लास, तो मेरे को 8 क्लास ही करना था। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट करूँगी और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं वो स्टार्ट करूँगी। और सच बताऊँ तो डेली वे पे एक ही चीज़ को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है। मतलब वो होता है ना कि हम रोज़ वे पे हम मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, हमें हर दिन मतलब वो होता है ना कि अंदर से कुछ ना कुछ, 2 दिन हम अच्छे से पढ़ते हैं, तीसरे दिन हमारे अंदर डाउट आने लगते हैं क्या लाइफ है। मतलब वो होता है ना कि हाँ सो के उठो, पढ़ते जाओ, सोने टाइम तक पढ़ो, देन सेकेंड डे भी वही करना है, वही फॉलो करना है, वही सब्जेक्ट फॉलो करना है। मतलब सब्जेक्ट है जो 4 साल 5 साल एग्ज़ाम दे रहा है वो सेम सब्जेक्ट पढ़ के उसको क्या हाल होगा। मतलब हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, अभी तो हम स्टार्ट करें तो अभी पढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, कोई 5 अटैम्प्ट तक देता है फिर भी वही सब्जेक्ट पढ़ता है, उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी, वो कितने साल से वही बुक पढ़ रहे होंगे। मतलब उनको सोच के अंदर आता है हम तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी तो हम 1 ही 2 बार पढ़े हैं, हमें क्या है, हम तो अभी स्टार्ट ही किए। उन लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। मतलब सेम चीज़ें इतने सालों से फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है और फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटते हैं
और मतलब बहुत लोग हैं जो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में जाके रैंक 1 रैंक 2 और अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। तो यही है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मतलब हम लोग को वैसा होता है ना कि आ जाता है डाउट, पता नहीं कैसे 2-3 दिन हम लोग मोटिवेट रहते हैं, तीसरे चौथे दिन अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई हमारा कम हो जाए ना तो हमारे अंदर इतने डाउट्स आते हैं कि क्या बताएं। और मेरे साथ सेम होता है रहता है, बहुत बार ऐसा होता है। मतलब हर डे, मतलब ऐसा भी हो थोड़ा सा भी मेरा एक सब्जेक्ट भी बच जाए ना मेरे टारगेट से, तो मेरे साथ बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। मेरी आदत हो गई है। तो फ़िलहाल वो मेरा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैं अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट की हूँ और इसमें मेरे को करना था 8th क्लास का, जो मैं रिंकू मैम से कर रही हूँ। क्योंकि मैं बताई थी, जो मैंने सर से फॉलो किया था मेरे को समझ में नहीं आया था और मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी, इसलिए मेरे को उनसे समझ में नहीं आया। और मैम से मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत पहले भी पढ़ी थी मैं, जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही थी मैम, उस टाइम भी मैं पढ़ी थी। तो इनका समझाना थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और एक बार मैं माधुकर कोट के सर से भी 1-2 बार कंप्लीट करी हूँ, तो इनका समझाना मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इन्हीं से फॉलो करके मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और ये सारे जो सब इसमें चैप्टर्स हैं, इसमें 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अभी मैं पार्ट 1 कंप्लीट करी हूँ, पार्ट 2 मैम इसके बाद पढ़ाएंगी। तो इसमें आई थिंक 5 चैप्टर तक इसमें मैम ने कंप्लीट कराया और 3 घंटे की क्लास थी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया, क्योंकि मैं न्यूज़ करी थी, न्यूज़ करने के बाद मैं इसको स्टार्ट किए थे। तो ये 3-3.5 घंटे का क्लास था। तो अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। वो होता है ना कि थोड़ा बहुत नोट आउट करो या समझने में दो। तो अभी सब्जेक्ट चल रहा है ना 8th क्लास का चल रहा है, तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मेरे को थकावट सा फील हो रहा था। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और मैं बना रही हूँ मैगी, साथ में मैं बनाऊँगी चाय क्योंकि मेरा सर भी दर्द कर रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन अजीब सा हो जाता है, बट फिर भी मन लगा के पढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और साथ में मैगी, और मैं स्टोरी भी देख रही हूँ साथ में। मेरे को जब भी दिमाग थोड़ा इधर उधर होता है मैं स्टोरी देखने लगती है, मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो इसको हम साथ में देखेंगे, खाएँगे, पिएँगे, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करेंगे रात का शेड्यूल। और काफ़ी टेस्टी बना था, मैं फटाफट बनाई थी, कुछ डाली ही नहीं थी, बिल्कुल सादा सा जो 2 मिनट्स वाली मैगी होती है, वैसे 2 मिनट में नहीं बनी थी, 5 मिनट लग ही गया था, 6 मिनट। फिर भी अच्छा बना था, क्योंकि ऐसा होता है जब भूख लगा रहता है तो कुछ भी अच्छा लगता है। सो आज का डे ऐसा ही गया और इसके बाद हम नाइट का अपना शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।